चलो ओके। 35-year male है, diabetic patient है, presented to OPD with complaint of glycosuria. Reason is, तो ये Fanconi syndrome, PCT पे absorb नहीं हो रही ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ रही है आवाज? जी मैम। जी Okay. Diabetic patient fall while climbing stair, held head tilt to left side, right eye moves upward and outward. तो ये किसका काम है? लेफ्ट साइड है तो सुपीरियर ऑब्लिक राइट। हाँ जी। सुपीरियर LR6 SO4 का काम है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ये आपके इसके वॉल्यूम 19 का भी क्वेश्चन है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स occurs when there is extracellular decrease of कैल्शियम कैल्शियम का कमी करेगी, इनवर्स रिलेशन है विद एक्साइटेबिलिटी, और पोटेशियम का डायरेक्ट रिलेशन है विद एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। और साथ में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ में सोडियम का विद एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है या एक सोडियम फ्री है उसके अंदर एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, नर्व एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा, ठीक है। नर्व स्टिमुलेशन डिफिकल्ट टू क्रिएट, ये आ गया क्वेश्चन, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। एक सेकंड ठहरो। एक्शन पोटेंशियल, नर्व स्टिमुलेशन is मैडम, more difficult अगर to create। हाइपोकालेमिया होगा ना, मैम अगर पोटेशियम हाइपोनेट्रीमिया कम तो होगा किसके तो साथ वो होता है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर वो पहुंचेगा ना राइट तो के नया साथ एक्शन होता पोटेंशियल स्टार्ट ही नहीं होगा। हाँ, हाइट एम्पलीट्यूड के साथ सिर्फ ये आएगा, बाकी अगर स्टिमुलेशन ये वो आएगा तो फिर हाइपोकेलेमिया जो डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। है। क्यूबॉइडल मैडम उसमें फ्री ब्रोंकियो बस वो नहीं, स्पायरेटी में सिंपल होता है। सलाइवरी ग्लैंड देखिए तो नहीं मैम, है। सलाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवरी में क्यूबॉइडल क्यूब होते हैं मगर सिंपल होते हैं या कोलोक्वियम ठीक है। होता तो है ना क्यूब। सिलावरी में होता मैम है इसमें क्या क्या है, मैंने इस तरह याद क्यूबॉइडल। किया है कि सलाइवरी जो है ना सॉल्ट मतलब सलाइवेशन से जब आपको प्यास मैडम लगती है तो क्यूब्स जो है वो आइस क्यूब्स नहीं होती, वो पानी में डाल के पीते हैं तो आइस क्यूब्स क्यूबॉइडल। होते हैं मगर भूलिए जाते सिंपल क्यूब्स हैं या स्ट्रेटिफाइड क्यूब्स मैडम हैं, ठीक है। तो हाँ जी, मैडम, जो रफ़ी मैम में लिखा हुआ है ना, सर्टिफाइड जो कुछ देर पहले मैंने मैम बताया भी था कि स्ट्रेटिफाइड है। वो इसके साथ नहीं आता, ये मुझे आया भी था। सर्टिफाइड क्यूबॉइडल के साथ रफ़ी में सर्टिफाइड इन्होंने तो वो लिखा हुआ है ना मैम, स्वेट ग्लैंड, नहीं। लेकिन ये स्वेट के साथ देते ही नहीं है, स्लाइवरी के साथ देते हैं। ये एग्जाम अच्छा में इसमें मुझे ना, आया भी नहीं था नहीं मैं मैम। बताती हूँ। इसमें ना सीक्वेंस है, स्ट्रेटिफाइड कलमनर इज ग्रेटर देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। स्वेट में अब वो कलमनर है नहीं तो इसलिए, ठीक है, वरना तो ये सीक्वेंस है। स्ट्रेटिफाइड कलमनर इज ग्रेटर देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और जब स्वेट आएगा तो फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, ठीक है। मगर अब इधर स्वेट नहीं है तो इसलिए स्लाइवरी उठाना है। ओके, अगर स्वेट हो तो पहले स्वेट उठाना है, ठीक है। ठीक कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ। इन सेप्टिक शॉक विच, अच्छा बच्चों मुझे थोड़ा सा जल्दी करने हैं क्योंकि थोड़े से एमसीक्यू कम होंगे, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी करो। इन सेप्टिक शॉक विच ऑफ फॉलोइंग इज रेज्ड? लैक्टेट। लैक्टेट, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है? उसमें भी लैक्टेट वगैरह बन रहा होता है। यंग लेडी सारी है, शॉक में, कंटेन क्या? सारी शॉक में लैक्टेट होता है। ओके एंड ओके। डबल अच्छा ओके। प्रोडक्टिव कफ है, शी वाज डायग्नोस्ड केस ऑफ स्टेफ ऑरियस pneumonia, एक्स चेस्ट शो एयर फ्लूइड लेवल, व्हाट कॉम्प्लिकेशन डेवलप? कंसोलिडेशन एब्सेस में भी। एब्सेस फॉर्मेशन। लंग के साथ जब भी आएगा ना स्टेफ होगा तो एब्सेस, ठीक है। ये फ्लूइड सी याद प्रोप्रानोलोल को मैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ठीक है मैम। एस्मा वगैरह, और क्या है लिखा हुआ है बस, ठीक है। एंजाइना फियोक्रोमोसाइटोमा हैज फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होगा एक्सेप्ट? बिनाइन ट्यूमर है, एथेरोस्क्लेरोसिस का हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन है। होगी। एम्ब्रियोनिक नर्व 24 आवर वाला 24 आवर वाला में इसमें नहीं करते, सी वो गलत कॉर्टिसोल है, में करते हैं कुशिंग में। कुशिंग में है। सी गलत है मैम। ये भी होता है। ये तो पिक्चर निकालो ना आप, ठीक है। कैटेकोलामिन डायग्नोसिस वीएमए वगैरह किसके साथ है? वीएमए किसके साथ है? वो में इसके साथ है ना फियोक्रोमोसाइटोमा मैडम के यही है साथ। ना कि 24 आवर यूरिनरी ये साथ यूरिनरी हाँ, इसके कॉपर साथ वो करते हैं। कराएंगे। चलो ठीक है। इट अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स, ये गलत है। ट्रैकिया इज रिलेटेड टू व्हिच स्ट्रक्चर? मैडम लैटरल पे होता है, ये कैरोटिड? गलत है ना। वीकरेंड ड्रैगन डॉग सेल्स नहीं होते थे, कौन से होते हैं? न्यूक्लियस सेल। कैरोटिड एक सेकंड ठहरो। ट्रैकिया इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑन लैटरल साइड, ये ट्रैकिया है। वीकरेंड। हाँ तो रिकरेंट ही जा रही है ना। कैरोटिड ठीक है। चलो तो ये अच्छा जी। एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स नहीं है तो फिर कौन से थे? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ना, तो वो एक जगह एक और मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें इसी तरह कुछ उन्होंने लिखा था। असल इसमें आपको ये पता होना चाहिए, फियोक्रोमोसाइटोमा इज फ्रॉम मेडुला या कॉर्टेक्स, पहले ये बताओ।
मेडुला से है ना? मेडुला। तो मुझे ये बताओ कि आपके जो एड्रिनल मेडुला और कॉर्टेक्स है उसका मुझे वो ओरिजिन तो कोई बताए। मैम मेडुला तो न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन है ना, तभी तो हमारा मेडुलर डायरेक्ट। न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है। तो ये नर्व सेल्स है और वो भी एम्ब्रियोनिक। तो न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या एम्ब्रियोनिक हैं? एम्ब्रियोनिक इज मेसेनकाइम और मेसोडर्म वगैरह, ठीक है। ओके, तो कॉर्टेक्स कहाँ से है? कॉर्टेक्स वो मेसेनकाइम से। मेसेनकाइम मेसोडर्म, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड हो जाएगा। ओके डॉक्टर जारा। मैम अब समझ आ गई। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा 45, तो ये कितना होगा? कितना होगा? 2.7। 2.7 ये रटने की प्योर बात है होता है। भाई। 2.7। हाँ, पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ जी, अभी बताओ रेड फ्रॉम ग्रीन, ठीक है। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या है? रॉड्स नहीं है, कॉन्स नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, मैक्यूलर ल्यूट क्या? कलर कलर्स डिफरेंशिएशन का कौन्स के साथ है ना? अरे कॉन्स कलर के का तो साथ है। डॉट डॉक्टर एंड बता रहे कॉन्स हैं के आपका साथ। गलत होता, फिर मैं बताती आपको। अच्छा मुझे बताओ, रेड कलर टू ग्रीन और कॉन्स। ग्रीन टू रेड, ये क्या है? मैं दोनों तरह प्रोटोनोपिया। याद किया है कि प्रोटोनोपिया आरपी से बस इस तरह रट्टे ही लगाए हुए हैं। वो आर रेड अगर पहले आ रहा है तो वो प्रोटोनोपिया, और अगर डी आ रहा है तो ग्रीन के साथ है, डीजी। आर दोबारा पी से बोले। वैसा रेड दे रहा है ना, रेड टू ग्रीन वो इस तरह देता है ना, ग्रीन टू रेड एंड रेड टू ग्रीन। तो रेड अगर पहले लिखा हुआ है तो वो प्रोटोनोपिया है आरपी, और अगर डी मतलब जी पहले लिखा हुआ है ना, ग्रीन की डिफरेंशिएशन, तो वो ड्यूट्रोनोपिया है। ठीक है, डीजी रेस्ट इन पीस, ठीक है, आरपी दैट इज ड्यूट्रोनोपिया ग्रीन डीडी। टू रेड। एंड रेस्ट इन पीस इज लाइक आपका कि रेड टू ग्रीन और पी से प्रोटोनोपिया, जिस तरह भी याद रखना है, ठीक है। चलो, सेंसिटिव चेंजेस इन स्पेसिफिक डर्माटोम बाया हर्निएशन इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑन द स्पाइनल ए रूट ऑफ पोस्टीरियर, ठीक है। इन सीआरएफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग अकर्स? सीआरएफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। वही अच्छा, होगा। Plasma तो carbon dioxide tends to be low. एक मिनट में हमें टाइम में पढ़ने का। सी का भी गलत है मैम। यूरिन की ग्रेविटी ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो फिल्टर ही नहीं कर रहा। डी। आप दिखा दूं आंसर क्या आपका डॉक्टर यूसुफ? मैडम ये पूछ के ट्रीटमेंट पूछ रहा है या वैसे पूछ रहा है? हाँ, ये बात है, ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा या उसको वो नहीं पूछ रहा कि क्या है, ठीक है। वो कह रहे कि इसकी वजह से होगा क्या। तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड टेंड्स टू बी लो, तो ये एसिडिक है, तो मतलब अगर लो है तो फिर आपका बेसिक हो गया, ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। मैम इसमें ना क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट होता है ना, तो उसमें एसिड जो होता है वो लॉस नहीं होता। जब एसिड हाँ, लॉस नहीं होता तो बॉडी में ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक है। अब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो लंग्स क्या करेंगे, प्रॉपर बॉडी चेक से करोगे भाई। एसिड बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, हम्म तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। हम्म तो उसकी मैडम वजह से ये कौन सी भी हो पिक्चर आ सकता है। जाएगी? रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन बाय रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी ना। अल्कलोसिस, ठीक है, तो ये मैडम वाली ये चीज है होगी। कि है ना, जो जो हमारा बाई का एब्जॉर्ब हो रहा होता है, उसने एब्जॉर्ब होना नहीं है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो तो हमारे रेस्पिरेटरी ने CO2 को निकालना है कंपनसेट करने के लिए। जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्राजोलामाइड इज मैडम वो हार्ड। हाँ, सी ऑप्शन। सी ठीक ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, माओ इनहिबिटर कॉजेज फीटल एक्साइटेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड? मेथिडीन। एक मिनट। अच्छा, मैम इसके बाद फेंटानिल आपके के साथ पास था ये, जी, फेंटानिल के साथ था या मैम इन्होंने अभी ओपियाइड पूछ लिया ना, मैंने कहीं फेंटानिल भी पढ़ा था। इज इट आर नॉट, पता नहीं। मुझे याद नहीं है। अच्छा मैम। Loud S1 opening snap mid diastolic trembling murmur at apex, तो अगले दिन हाँ जी को डॉक्टर यूसर ओसामा भी बता रहे थे, दैट इज माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। अच्छा यार, कल वो मुझे टेबल नहीं मिला, मुझे अभी भी याद नहीं है, मैं ना बाद में शेयर करूंगी, मुझे बस याद करा देना डॉक्टर यूसुफ मरमर्स का। अच्छा, पेशेंट डायग्नोज केस ऑफ एड्स ठीक है मैम। बताओ। टेल। सबको बता देंगे। शाबाश, कौन ठीक है। सबको ट्रिप्सिनोजन इज बताओ। एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन बाय एक मिनट, ट्रिप्सिनोजिन चा एक्टिविटी बाय मैडम वो एंटीरोक। पेप्टिडेज काइनेज, प्रोटीन्स। हाँ। अच्छा पीएच इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ट्रांसपेप्टाइड मैडम है ये क्या है? एंटेरो
एंटेरोपेप्टाइडेज होता है ना, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ठीक है। तो फिर होता, अब वो पीएच इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पीएच डिपेंडेंट कौन है, कौन से थे यार, मैम वैसे मैडम ये ये एक दफा देख लें, क्योंकि जब ये नीचे आते हैं ना वो इंटेस्टाइन की पीएच कम होती है ना, तो तब ये एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है ना इंटेस्टाइन में आके, बायकार्ब, यूरेनियम और उधर। सिक्रेटिन, पैंक्रियाटिक, वो सारी कह रहे हो कि वो सारे एक्ट करेंगे फिर ये होगा, ऐसे कह रहे हो? जब हम ये कहते हैं कि जब ये हमारे पास आता है इंटेस्टाइन्स में, तो हमारे वहां से वो रिलीज कर रहा है पैनक्रियास, ताकि वो बायकार्ब, ताकि पीएच जो है वो रहे, मतलब एल्कलाइन रहे ना, एसिडिक हाँ ना जी, हो। तो पीएच हाँ ऐसे इंडिपेंडेंट ही कैसे हो है, गया ये? ऐसे ही पीएच है। इंडिपेंडेंट असल नहीं हो में सकता। अल्कलाइन मीडिया होता है। असल में मैम वो ना गेस्ट्रीन गेस्ट्रीन और है, और जिसमें ये रिलीज हो रहा होता है ना, ये बाइकार्बोनेट की जो हम बात करें, जो पीएच अल्कलॉटिक है, जो ट्रिप्सिनोजिन है ना, वो एंटेरोकाइनेज, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो वहां पे पड़े हुए होते हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं प्रोटीन कब आ रही है इंटेस्टाइन में। तो जब वो ठीक है, प्रोटीन आती है, वो एंटेरोकाइनेज इसी ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और वो वो तो ट्रिप्सिन ठीक हमारे है, पास प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर बात लेती आपकी है। ठीक है, वो वो मैं सही प्रोटीन का आपको स्टिमुलस है कह, उसका। नहीं नहीं वो ठीक है, उसको ये नहीं कहते कि वो ऊपर से गैस को इनहिबिट करके रखता है ताकि जो है वो एल्कलाइन मीडियम रहे, ताकि आपका वो, तो ये मैं सिर्फ इस पीएच इंडिपेंडेंट होने पे वो कह रही हूँ कि पीएच क्यों हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो तो एल्कलाइन मीडियम रहता है तभी तो ये आता है ना, तो फिर एल्कलाइन। हम्म, यार इसका स्टिमुलस ही प्रोटीन है, तो इसका पीएच पे तो अफेक्ट नहीं होगा ना। असल होता ही है नहीं, सीसी के, ठीक है, वो जो अपना इधर से सारा स्टिमुलेट करेगा, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये वो, और इधर से सेक्रेटिन, बायकार्ब, ठीक है, होती है अल्कलाइन ही है जो इंटेरोसाइट्स पे है ना, ठीक है। बट चलो इसको देख लेते हैं, ये कौन देख कर आएगा भाई रात के लेक्चर में, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। डॉक्टर सामा, आप देख कर आओगे क्यों, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन्स इन फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? एक्सोटॉक्सिन्स, एक्सोग्राम टेस्ट होते हैं। स्टेप मॉडल। हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव करके कर लो ना भाई, ठीक है। और पेप्टाइडो, और दूसरा क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं? एक्सोटॉक्सिन्स प्लस मैम जो पेप्टिडोग्लाइड लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव के पास। पॉजिटिव में बताओ भाई, पी से है। चलो मैं देख के बताऊंगी, ये मेरे पास किधर ना किधर लिखे हुए होंगे, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। चलो, सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन्स दोनों किसको कहते हैं? लोअर लिप को, ठीक है। चलो आगे है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इम्परमेबल टू वाटर इज, जो कि था वो कौन सा है? डाइल्यूशनल सेगमेंट नहीं इम्परमेबल टू वाटर इज असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, लेकिन डी, हाँ कहीं पे डीसीटी को प्रेफर करना है। इज ग्रेटर देन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कि डीसीटी इज ग्रेटर देन असेंडिंग? मैम यही था, डीसीटी इज ग्रेटर देन असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, लेकिन की में अब असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। नहीं नहीं, वो तो अच्छा डीसीटी लिखा हुआ है, एक मिनट ठहरो, ये क्या है, इधर डीसीटी भी दिया हुआ है, वाई? डॉक्टर आयशा, आपके पास इसकी कीज थी ना, देखना जरा। मैम दैट्स नॉट करेक्टेड इन की। अच्छा, जी। ओके, हेलो, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इंट्राम्यूरोनिक सिंड्रोम, एक्स्ट्रा मी चौधरी लगाओ जल्दी से, एक्स्ट्रा मी चौधरी, वो तो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर एक्स्ट्रा मी चौधरी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम फ्रॉम मीजो, मी चौधरी। आगे बच्चों, इसका नहीं याद। मैंने भी बता दीजिएगा आपको। एक्स्ट्रा मी चौधरी, अब मुझे खुद मिल जाइए।
मैं ये बता देती हूँ डॉक्टर ज़ारा। एक्स्ट्रा मी चौधरी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है, ये है एपीब्लास्ट। एक्स्ट्रा मी चौधरी। अब एक्स्ट्रा सिलोम इज फ्रॉम हाइपोब्लास्ट और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज फ्रॉम लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है डॉक्टर ज़ारा। एक्स्ट्रा मी चौधरी में आपके पास जो आ रहा है एक्स्ट्रा मी और मी का ई, ठीक है ये, और चौधरी में एक्स्ट्रा, ठीक है, और चौधरी का सी और एक से हाइपोब्लास्ट, ठीक है, समझ लगी डॉक्टर ज़ारा? जो मैम नहीं, नहीं, ओके, ये एक मैम, ये एक्स्ट्रा मी एक ही दोनों के है ना, ये है ना बना हुआ, दोनों के एक ही एनमोनिक है। एक्स्ट्रा कॉमन रखो, मी और चौधरी, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किसको है? ये एपीब्लास्ट, ठीक है। और जो और बेसिकली ये एपीब्लास्ट और हैप्पीब्लास्ट जो सेकंड वीक में बायलैमिनर जर्म लेयर है ना, उसके लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा मी चौधरी, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इज फॉर ये हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब एक्स्ट्रा से सारे हो गए, अब सिर्फ रहेगी इंट्रा। इंट्रा में पहले मेसोडर्म एक ही है, सिलोम है तो सिलोम। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट इज लैटरल प्लेट मेसोडर्म। अब मेसोडर्म के 3 पार्ट्स हैं, एक होता है आपके पास पारेक्सियल, एक है इंटरमीडिएट और एक है आपके पास कौन सा है? पारेक्सियल, इंटरमीडिएट और लैटरल प्लेट, ठीक है। तो जो ये लैटरल प्लेट है इसके साथ लिम्स आते हैं, स्प्लैंक्निक और सोमैटिक विसरल लेयर आती है, जो कि प्लूरास और दूसरी एब्डोमिनल कैविटीज और पेरिकार्डियल कैविटीज के लिए होता है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट है दैट इज फॉर अपना यूरिनरी ट्रैक्ट। हाँ, और ये वाला जोन है इसमें सोमाइट्स हैं आपके पास, इसमें स्क्लेरोटोम, डर्माटोम, मायोटोम। मायोटोम में फिर एपिमियर और हाइपोमियर। मस्कुलोस्केलेटल वाला। हाँ, मस्कुलोस्केलेटल, स्कल बेस, ये वो। समय लगी डॉक्टर ज़ारा? जी जी मैम, अब याद रहेगा। शुक्र। चलो यार, आज तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के आखिरी दिन है आप मुझे कराओ, आप लोग उल्टा और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशंस कह रहे हो। मैडम हमारे आखिरी दिन नहीं है मैम, मतलब अल्लाह वही ना करे, इंशाल्लाह, ये क्या बोल रही है इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह, नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ एफसीपीएस के आपके हमारे साथ आखिरी अच्छा दिन ही अच्छा, हो, इसके एफसीपीएस बाद लिया ना ही करो मिलो। मैडम। कॉमन सेंस यूज करो ना डॉक्टर यूसुफ इस टाइम। इंट्राम्यूनिक सीलोम, अब बताओ किसके साथ है डॉक्टर ज़ारा? हाँ, अब मुझे एक्स्ट्रा मी चौधरी पूरा करके दो। मैम मैडम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा दोनों में कॉमन हो गया, चिल करो मी मैम। ऊपर लिखे, चौधरी CH नीचे लिख दें। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है वो आपका हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम फ्रॉम ई से एपीब्लास्ट, और एक्स्ट्रा सिलोमिक्स, ये नीचे वाला सिलोमिक, ये हो गया हाइपोब्लास्ट। हाइपो मैडम आई एल भी कर दो ना उसमें। चलो ये लो, लैटरल प्लेट मेसोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, आईसीएलपी होना चाहिए वैसे, आईसीएलपी, आईसी व्हाइल डूइंग यूएलपी, ठीक है। चलो, फाइल विच आर्टरी इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम, दैट इज इंटरनल thoracic। इन बनु सोल्जर है 3 year हिस्ट्री और 3 month हिस्ट्री बायलैटरल लिम्फेडिनो हेपेटोस्प्लिनो स्लीपिंग ऑन फ्लोर, तो ये किसकी बाइट होगी भाई? कालाजार, ठीक है। सेंसिटिव टू टेस्ट कालाजार। एसएलई इज एसएलई के साथ सेंसिटिव, आई एम एन इज सेंसिटिव गर्ल, ठीक है। ट्रू अबाउट हाइलन मेम्ब्रेन डिजीज इज हाइलन मेम्ब्रेन जो कि आपके पास एआरडीएस है, दैट इज इंक्रीज इन डायबिटीज। बताओ क्या? प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी के साथ पीडीए भी आता है। लैंडमार्क ऑफ असेंडिंग एओर्टा इज असेंडिंग अपर बॉर्डर ऑफ T4, ठीक है, और लोअर बॉर्डर पे आपके पास डिसेंडिंग। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट। पैटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, प्रोटीन तो वहां हेपेटोसाइट्स, से मिलते हैं, सारे ठीक है। प्रोटीन उधर शाबाश दूर से डॉक्टर ज़ारा। मिलते हैं। चाइल्ड डिप्थीरिया टॉक्साइड है, वी वैक्सीनेशन ट्रीट कौन सी है? अरे डिप्थीरिया। हाँ लूपस। हाँ, ठीक है, इसके रिएक्शन को आर्थस। क्या कहते हो? हाँ, आर्थस, शाबाश, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बर्नर इन एपिकल सेल्स ऑफ, एपिकल सेल्स ऑफ, किसके एपिकल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? सिलिया, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग स्पाइरोनोएक्टोन किसके ऊपर करेगा? मैडम पोटेशियम स्पेरिंग वाला उसमें है, थायराइड की जगह सोडियम क्लोराइड पोटेशियम DCT। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, ये किसको एंटागोनाइज करते हैं, किसके एक्शन को? थायराइड। अभी हमने इसका निमोनिक क्या किया था?
जो स्पाइरोनोलेट्रोन और एपिरिनोन है वो अल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है। जो अमाइलोराइड है वो एपिथिलियल सोडियम चैनल जो पीसीटी में होता है। इन एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। हाँ चैनल पीसीटी में ब्लॉकर। होता है। चलो आप मुझे बताओ, ये स्पाइरोनोलेक्ट्रोन है, ई से क्या था? एपिरिनोन। एपिलिरिन जो नोन। आगे ये क्या है? मैडम हाँ, ये अल्डोस्टेरोन का किस तरह हुआ? अगर डीसीटी में तो वो कर रहा था, हमारा थायराइड कर रहा था। एल्डोस्टेरोन भी करता है। अच्छा ठीक है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलेक्ट्रोन, एपिरिनोन, ठीक है। और एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर इज एमाइडोरोन एंड ट्राइएम्टिरीन, ठीक है। ट्राइएम्पिन ठीक है मैम, दोनों करते हैं। In the presence of ADH, maximum osmolarity of urine is 1200। 1200, और एक आता है लेस देन 280 osmolarity, तो ये क्या है आपके पास? वो ऐसा ही एक्सपीरियंस ADH, वाला। ठीक है। अच्छा, अभी 700 तक जल्दी से पूरे करो, पेशेंट भी आ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द सेल विल स्वेल मोर क्विकली? जी, अब देखो एक चीज है यूरिया जी, बी है क्यों 250 मिलीलीटर ऑफ यूरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि सोडियम है और यूरिया है, तो सेल क्या करेगा बताओ? स्वेल और मैम यूरिया ना कंसंट्रेटेड होता है, तो वो सेल के अंदर है ना, तो वो बाहर से वाटर को कहेगा अंदर की तरफ आ जाओ, तो वो स्वेल कर जाएगा। और उसके बाद समझ में गए? मेम्ब्रेन ये होती है कि मेम्ब्रेन इतनी मतलब फ्रेजाइल होती है कि वो रप्चर कर जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक ऐसे याद चीज है, किया मुझे था। बताओ। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके पास 3% NaCl, एक है आपके पास 0.45% वालेकुम सलाम। NaCl, एक है 0.9%। इधर डाला सेल को तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। नो चेंज, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है। होगा। हाँ, कभी कभी कहते हैं सिर्फ वॉल्यूम बढ़ सकता है, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है, आइसोटोनिक में। हाइपोटोनिक में डाला, फिर क्या हुआ? श्रिंक कर जाएगा ना श्रिंक नहीं क्या करेगा, करेगा? श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा श्रिंक। क्लाउड स्वेल हो जाएगा। सोल्यूट काम में सॉल्वेंट ज्यादा है, अब बताओ। स्वेल करेगा। स्वेल कर जाएगा स्वेल, इसमें सेल। स्वेल करेगा, अच्छा। अब इसमें सोडियम ज्यादा है, तो इसका सोडियम ज्यादा है, तो इसमें ये श्रिंक खुद करेगा। एक्स खुद मैडम छोटा हो उल्टा जाएगा, हुआ है। वाटर इसको दे देगा। हाँ जी, क्या उल्टा हुआ? ठीक है ठीक, ठीक है ठीक। तो डॉक्टर जारा, सॉरी डॉक्टर समिया, आपने स्वेल कैसे बोला? जी जी श्रिंक देन स्वेल देन लाइस। मैम इसमें मैडम जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे हैं ना, हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोल रहे हैं वो। ठीक है। एक नहीं पानी मैम, का, एक मिनट अच्छा हाँ, ये एमसीक्यू अगर अगर एक्स किधर है ना स्टेटमेंट के साथ, तो फिर बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकता है, क्योंकि मेरे मैम पास इसको मैं ये है बल्कि। भेजती हूँ अच्छा अच्छा हाइपरटोनिक ठीक है। सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लस यूरिया इज इक्वल टू श्रिंक स्वेल एंड देन लाइस, ठीक है। लेकिन अगर उसमें पहले आपको यूरिया दे दे तो पहले स्वेल करेगा, और फिर हाइपरटोनिक दे दो श्रिंक लाइस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से चलना है, जो चीजें रटी रटाई हैं सिर्फ यूरिया उसको। मैम यूरिया तो हाइपर डॉक्टर नमना यूरिया तो हाइपरटोनिक ही है, तो अगर तो वो सेल के अंदर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेल स्वेल करेगा, ऐसा नहीं है? देखो ठीक है, ओके, मैं समझती हूँ इस बात को जो आप कह रहे हो कि यूरिया के साथ आपका स्वेल करेगा, मगर यूरिया कौन से में कह रहे हो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में? हाँ हाँ टाइप ऑफ व्हाट सॉल्यूशन? मैम यूरिया खुद हाइपरटोनिक है ना, 250 मोल यूरिया मैडम, की बात करिए। मैडम जी अगर डॉक्टर हम बोलिए। हाइपरटोनिक देंगे ना, वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर में जा रहा है, तो जाहिर बात है उसमें सोडियम ज़्यादा होगा, तो वो जो सेल के अंदर पानी असल होगा में उसको ना बाहर बाहर लेके आएगा। यूरिया असल मैम जो रफी में आइसोऑक्सीजन लिखा हुआ है यूरिया ना, कैन वो जो रफी आराम में से लाइन लिखी हुई है, हाइपोटोनिक, हाँ मैम जो रफी में लाइन हाइपोटोनिक। लिखी हुई है, रफी में उन्होंने लिखा है कि आरबीसी स्वेल अप व्हेन प्लेस्ड इन 250 मिलीमोल यूरिया, तो यूरिया हाइपोटोनिक है ना? और मैम आरबीसी यूरिया इसके यूरिया ना आराम से सेल के अंदर एंटर हो जाता है। जब आप लोग
मतलब इसका मैंने वैसे कंसेप्ट ये बना हुआ था कि मतलब इट्स हाइपरटोनिक, देन दैट्स व्हाई आरबीसीज गेट स्वेल्ड और उसकी मेम्ब्रेन जो है बाद में लाइज हो जाती है क्योंकि वो बेयर नहीं कर पा रही होती है अंदर से इतने स्ट्रेस को। ओके ओके, मैं आपसे ना शेयर करती हूँ 2 चीज़ें, ठीक है? यार इस तरह असल टाइम बहुत लग रहा है, पता नहीं डॉक्टर समिया आप रोज़ कहती हो पढ़ के आऊँगी? मैं पढ़ के आई हूँ मैम सच में पढ़ के आई हूँ। फिर भी हम लो फिर इतना हम फँस क्यों रहे हैं? मैं अच्छा तो चलो, उसी के अकॉर्डिंग इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें यूरिया भी एडेड हो, तो वो उसका लिखा है कि वो पहले वो श्रिंक करेगा और फिर लाइज करेगा। ओके। Urea relative to RBCs, however, its membrane impermeable to urea. What is tonicity of 0.3 m urea relative to that of red? तो hypotonic, isotonic ये भी देखो. An isotonic urea solution can be considered hypotonic, especially when compared to RBC. तो comparison रेडली with क्रॉस द RBC. आरबीसीज। हाँ मैम आगे उसने लिखा हुआ है यूरिया रेडली क्रॉस द आरबीसीज मेम्ब्रेन, देन हाँ दैट्स वो व्हाई तो यूरिया आपको गेट्स। भी, हाँ हाँ सर। जी वो तो अभी आपने भी बोल दिया, मगर दोनों चीजें आप हाइपरटोनिक का कॉन्सेप्ट ला रही हो, मैं उधर हाइपोटोनिक का कह रही हूँ, बाकी आपकी अच्छा क्रॉस अच्छा करने का अच्छा वो अच्छा अपना समझ ठीक है। आया। हाँ जी, क्योंकि यू आर रिपीटेडली सेइंग द सेम थिंग दैट इट इज हाइपरटोनिक, ठीक है? तो वो उसको करेक्ट करो, बाकी ठीक है क्रॉस वगैरह को यार जी प्लीज आज कर लो 700, प्लीज कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कर लो। जी लास्ट जी इंट्राक्रेनियल जी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व्स, तो वो जो गर्दन में जाएगी दैट इज, अच्छा नहीं यार, अच्छा इंट्राक्रेनियल भी तो आया ना, ठीक है, दैट इज स्टेपिडियल, ठीक है? और ये बहुत पूछता है, और जो नेक में वो सर्वाइकल उसकी डिवीजन है दैट इज प्लेटिस्मा को। रोल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, हाँ वो करेगा, कोशिश की हो ही ना। ड्यूरिंग सीवीपी लाइन स्ट्रक्चर इज डिमार्केशन इज क्लेनियंटीरियस स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडोन। ऑपलॉइड, हाँ ऑपलॉइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन बी रिवर्स विद, चलो रिगार्डिंग ब्लड नोमाजेनिक। सप्लाई ऑफ विजुअल ट्रैक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विजुअल ट्रैक ठीक है पीसी ए, पीसी सेंसर रेटिनल आर्टरी सप्लाई हेड ऑफ ऑप्टिक। अच्छा, और पीसीए का क्या था? सप्लाई विजुअल कॉर्टेक्स, पीसीए का क्या था? मैम इसका भी पहले वाला ऑप्शन भी ठीक है कि वो विजुअल कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। लेकिन ये मेन जो सेंसर है जैसे वो आर्टरी ऑप्टिक नर्व को सीधी जांच ही कर रही है ना, तो इसके अंदर और वो भी हेड को, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज न्यूलोप्लेटोप्लास्टी, डी ऑप्शन। उसकी नाक पे क्लिप्स लगा दो। हाँ ये आगे चलो। हाइपोटेंशन एंड विजुअलाइजेशन इज ड्यू टू, सेप्टिक शॉक। चलो न्यूबॉर्न बॉय सेप्टिक। रिप्रेजेंटेटिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सेप्टिक और ये होगा न्यूरोजेनिक आईजीटी। दोनों में नहीं होते। क्या कहेंगे डॉक्टर को? मैडम उसमें वेजोडाइलेशन नहीं होता, न्यूरोजेनिक में दोनों में होता है। मैम आपकी वॉइस बहुत, डॉक्टर यूसुफ अभी फिर चलो गुजारा मैं ही ठीक है गुजारा ही कर लिया, बस आगे करें मैम ये मैम। दोनों में होता है एनी लेकिन वन। सिनेरियो डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम मुझे भी एमसीक्यूज आया था, उसमें सिनेरियो की स्टेटमेंट वो डिफरेंट कर देता है। आइदर हेमर्जिक, वो अगर हेमरेज का आरटीए के बता साथ देगा। दे, अगर आरटीए के साथ है तो न्यूरोजेनिक के साथ जाओ। हाँ, अगर दूसरा हो सेप्सिस फीवर वगैरह हो, सेप्टिक के साथ जाओ। ओके, रेस्पिरेशन जी आईजी ए। नहीं, आईजीजी होगा, चाइल्ड में जो होगा वो आईजी होगा। ठीक है। मैडम अच्छा न्यू बॉर्न, मैडम ये छोटी छोटी मदर से जा रहे चीजें थे, देख। आईडीपी से मदर से जा रहे थे ना, प्लेसेंटा क्रॉस करते इस तरह याद रख लें कि अब मदर नहीं, अब वो नहीं रही, तो अब जी खत्म। क्या बात बहुत ज्यादा, और साइड इफेक्ट ऑफ सिग्निफाइंग हाइपोक्लाइसिन, तो डायलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? टैकीकार्डिया। नहीं, हाँ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। वेजोडाइलेटर है, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स, टैकीकार्डिया हाँ ब्रोंकोजेनिक वेजोडाइलेशन की वजह से। ब्रोंकोजेनिक साइटोमेगालो। सीएमवी। और एक और था कौन सा था? और एचपीवी, ठीक है। और जो दूसरे कौन करते हैं केड़ा फैमिली और सिग्नोपेगुलर सर्वाइकल कार्सिनोमा। मैम
जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो सुपीरियर टेम्पोरल लोब है, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की वो बात करता है तो वो इंफीरियर टेम्पोरल लोब, हम लोग चूज यही कर रहे होते हैं ना इंफीरियर टेम्पोरल लोब जब भी ऑडिटरी की बात आती है तो। अच्छा लेटरल जी मैम मैडम आपकी ठीक आवाज बोल में रही है। हो। मीडियल से म्यूजिक, हियरिंग, एल से लाइट, विजन। इसको कंप्लीट करो ना भाई, आवाज नहीं आ रही, लिखकर नहीं चाहिए ना, मैं बताओ मुझे। सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हो जाएगा, नहीं इंफीरियर ओलिवरी होता है ना, सुपीरियर कॉलिक्युलस इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस लाइट के साथ, हाँ यस। तो लाइट के साथ इंफीरियर हो आंख के जाएगा। ऊपर, कान नीचे। उल्टा तो नहीं हुआ मैम? सही है, यही है। लाइट सुपीरियर कॉलिक्युलस होता है और इंफीरियर ओलिवरी होता यस, है। इंफीरियर ओलिवरी आंख के न्यूक्लियस ऊपर होती है ना। आंखें ठीक ऊपर है होती है उसामा, उसामा ने बोल दिया, गाली मुक गई है। चलो। अच्छा एक लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, पता नहीं आज आवाज कुछ है इशू है। सो व्हिच इट्स बाय कैंप। एमएसएच कैम पर जीएन है। कैप के साथ तो टी ऑक्टिकस। थायराइड स्टिमुलेटिंग होता है, थायराइड रिलीजिंग ए एमएसएच। यस। फ्लैट जैम। अच्छा फ्लैट। एम एम क्या है? एमएसएच क्या है मैम? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ओके। बाय बाय, गुड नाइट।